we are discuss about the coronavirus and its economic impact and social aspects. So guys, so starts. हमने बहुत सारे वायरस को देखा है, पढ़ा है, सुना है, जैसे डेंगू, इबोला, निपाह, ऐसे बहुत से वायरस को हमने देखा है, सुना है। और ऐसे कंडीशन में हमने कोरोना को भी देखा और कोरोना का इम्पैक्ट जो पड़ा है हमारे इस कंट्रीज़ पे, पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में, वो बहुत ही संकट की घड़ी की स्थिति है। ऐसे में हमारे वैश्विक बाज़ार में जो गिरावट की स्थिति आई है वह बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी है। हमने जब से स्थिति में इकोनॉमिक इम्पैक्ट पे हमने जब से कभी भी पढ़ा है, उसमें 1929 के बाद सबसे बड़ी आर्थिक मंदी की स्थिति की ओर जा रही है। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति पे पहुंचने की आशंका है। हमारी पर्यटन उद्योग, चाहे होटल हो या उद्योग धंधे हो, कई सारे ये सभी जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं वे सारे बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं। तो हमने बिफोर कोरोना हमने जीएसटी रिफॉर्म्स, नोटबंदी, एनपीए क्राइसिस, बेरोजगारी से जैसे समस्या से पहले से ग्रस्त थे। और ऐसे कंडीशन में हमारे जब कोरोना इस पर आ पड़ा है तो कोरोना की जो त्रासदी आई है वह हमारे अर्थव्यवस्था को बहुत ही हानि पहुंचा सकती है। ऐसे कंडीशन में हमारे जो बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, जिसमें सरकारी योजनाओं पर इम्पैक्ट पड़ सकता है, जैसे हमारे हेल्थ से रिलेटेड और वैकेंसी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, बेरोजगारी दर में वृद्धि हो सकती है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज सामने आ सकते हैं। आने वाले समय में हेल्थ प्रॉब्लम जो हमें समस्या कर रही है, लॉकडाउन के समय से ही हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड हैं, लोग क्या करेंगे, अपने हेल्थ को रिकवर करने के लिए उनके पास एक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी, तो उसमें स्वस्थ अपने भारत के लिए अपने कुछ नहीं कर पाएंगे। सरकारी योजनाएं ठप पड़ चुकी हैं। ऐसे कंडीशन में सरकारी नए योजनाओं को संचालन करना आसान नहीं होगा। ऐसे में इन्वेस्टमेंट को भी बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे में जो नए इन्वेस्टमेंट होंगे वो क्राइसिस की स्थिति में आ पड़ी है। जब लॉकडाउन खत्म होने की स्थिति में भी हो जाएगी तो पर भी इन्वेस्टमेंट आसानी से नहीं हो सकेगा। जो बाहरी ग्लोबल वर्ल्ड में आने वाले इन्वेस्टमेंट घबरा रहे होंगे और ऐसी स्थिति में राजस्व घाटा की स्थिति भी काफ़ी बढ़ चुकी है। ऐसे कंडीशंस में राजस्व घाटा बढ़ने की स्थिति में राजस्व व्यय गवर्नमेंट की आसानी से बढ़ जाती है और सरकार के आय में भी कमी होती जाती है। इससे राजकोषीय घाटा की स्थिति भी आने लगती है। इससे कालाबाजारी, जमाखोरी इसमें क्या होता है, बढ़ते जाता है। जब जमाखोरी में वृद्धि हो तब की कंडीशन में महंगाई में भी वृद्धि होने लगती है, डिमांड हाई हो जाता है। ऐसे ही हमें हाल में देखा गया कि नमक की कालाबाजारी, घूस और जमाखोरी से अभी क्या हो गया था, इसमें मांग में बढ़ गई थी और उसके महंगाई में भी वृद्धि हो गई थी। ऐसे में गवर्नमेंट ने इसमें कई आदेश जारी किए जिससे लोगों को एक सतर्कता महसूस किए गए। और इसी तरह हम यदि महंगाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। ऐसे इन्फ्लेशन की स्थिति आने के बाद क्या होगा, अचानक से यह डिमांड कम हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, ज़रूरत की स्थिति की चीज़ खरीदेंगे और ऐसे कंडीशन में रिसेशन की स्थिति की संभावना हो सकती है। अब जब साथ ही साथ इन्फ्लेशन हो और रिसेशन हो, ऐसे कंडीशन में स्टैगफ्लेशन की स्थिति भी आने की संभावना हो जाती है। ऐसे कंडीशन में हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। और हमारे इस कंडीशन में जब कोरोना हावी है हम पर, ऐसे में हम बहुत सारे ऐसे चीज़ों से हम क्या है, चाइना से डिपेंड हैं। चाइना से डिपेंड इट मीन्स ऑटोमेटिक सेक्टर, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर से हम पूरी तरह से उसके ऑटोमोबाइल पार्ट्स को हम क्या करते हैं, चाइना से ही हम मंगाते हैं और वहीं से हम उसके ऊपर डिपेंड हैं। ऐसे कंडीशन में हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर क्या है, वह पूरी तरह से खराब स्थिति में पहुंच चुका है। फार्मा उद्योग को भी हम पूरी तरह से देखें तो वह हम चाइना से ही डिपेंड करते हैं, चाइना पर डिपेंड है। और इस तरह हम चाइना के बिना अभी की स्थिति में हम पूरी तरह से अपने उद्योग को संचालन करने में हम पूरी तरह से निर्भर नहीं हैं। ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम एक चाइनीज़ उद्योग को ही हम प्रमोट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मजबूर हैं। इस संकट की घड़ी में आरबीआई हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा
कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। तो एनपीए जो एक नॉन प्रॉफिट अथॉरिटी एजेंसी है, जो इसमें क्या है, जब हमारे कोरोना की स्थिति में हमारी गवर्नमेंट कई ऐसे कदम उठा रही है और आरबीआई भी इसमें साथ दे रही है। जैसे एनपीए का बढ़ जाने से हमारे क्या होगा, हमारे इंडस्ट्रीज़ पर कई सारे नियम को बदले हैं एनपीए के द्वारा, और जन धन खाते में जो लोग हैं वो अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उन पर जन धन के खाते में पैसा डाला जा रहा है। और लोन माफ़ी या मिडिल क्लास के लोगों के लिए भी लोन में रियायतें दी जा रही हैं और ऐसे ही नए लोन को प्रोवाइड किया जा रहा है। मनरेगा की स्थिति लेबर क्लास के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा कदम है और मनरेगा से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिल रही है। इससे हमारे जो घरेलू जो सामान्य स्थिति की बनी हुई है वह हमें एक अच्छी स्थिति में ला सकती है। बेरोजगारी की स्थिति को कुछ ही मात्रा में सही एक रोजगार दिया जा सकता है मनरेगा के कारण। इससे नए नए समस्याएं का उभरना भी एक लाजमी ही था। और कोरोना वायरस न सिर्फ एक छोटी वायरस या अन्य वायरस की तरह नहीं है, इसे एक बड़ी महामारी या एक बड़ी संकट की त्रासदी की स्थिति आ चुकी है। ऐसे में सामाजिक स्थिति का बदलाव भी एक सामान्य सी बात है और सामाजिक स्थिति ऐसे ही आर्थिक स्थिति के कारण भी बदल चुका है। तो सामाजिक स्थिति में इसका इम्पैक्ट पड़ना लाजिमी है। सामाजिक स्थिति पे लोगों को लेबर क्लास और मिडिल क्लास की स्थिति में काफ़ी नुकसान हो सकता है और आने वाले भविष्य में इसकी भरपाई करना बहुत ही कठिन होगा। तो ऐसे ही डिस्कस करेंगे इसके अन्य पहलू के बारे में आगे अन्य वीडियो में भी। थैंक यू सो मच।